नमस्कार, मैं रचना गुलिया। आप देख रहे हैं उत्तम हरियाणा। हरियाणा में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसका लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। माछरोली से जोगेंद्र, जो कि वार्ड नंबर 8 से जिला पार्षद के उम्मीदवार की दावेदारी ठोकी है, उनसे जानते हैं कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं और उन्होंने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। गाँव वालों के बीच में वो किन मुद्दों को लेकर जाते हैं। नमस्कार जोगेंद्र। नमस्कार जी। आप वार्ड नंबर 8 से जिला पार्षद के लिए उठे हैं और आपने एक दमदार दावेदारी ठोकी है जिला पार्षद के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी एक गांव की ना होकर बहुत सारे गांवों की। तो आप इस गरिमा को बनाए रखेंगे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा साथ हो, वो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और वो जैसे समाज चाहता है वैसे ही काम करता है। तो जिम्मेवारी अगर मुझे मिलती है तो बढ़िया काम करेंगे, समाज के विकास के काम करेंगे। आपके जो मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं और गांव की जनता के बीच में जब आप आते हैं किन मुद्दों को लेकर आते हैं? पानी की काफ़ी समस्या है, बिजली की भी कई जगह समस्या है, रोड गली की तो समस्या रहती है, पर सबसे ज़्यादा समस्या मैं पानी की मानता हूँ। पीने का पानी, ढानी जैसे सैनियान ढानी है, अपनी हरियाणा है, पीने का पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मेरी प्राथमिकता रहेगी इन समस्याओं को दूर करना। गांव की महिलाओं ने हमें आते समय बताया कि गांव में जो पीने के पानी की है ये समस्या है और गलियां जो हैं वो काफ़ी टूटी हुई हैं, जिससे उन्हें बहुत दिक्कत होती है निकलने बाहर आने जाने में। ना तो कोई साधन आ पाता है और मतलब बीमार हो जाते हैं तो उन्हें ले जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ना कोई रोडवेज लग रही ना कि रोडवेज की समस्या तो अपने यहाँ कई गाँवों में है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, पाटोदा जैसे बड़े गाँव में भी रोडवेज नहीं आ रही। तो बनने के बाद मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं प्रशासन से बात करके कि रोडवेज की सुविधा हर गाँव तक पहुँचाने का काम करूँ। गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के लिए आपकी आगे की कोई नई रणनीति जो आप करना चाहते हैं वो क्या है? रणनीति मैडम, वार्ड 8 का विकास करेंगे और चौमुखी विकास करेंगे। उसमें मेरे हिसाब से सारी चीज़ें विकसित होंगी समाज की और गांव की। विचार मेरे मैम कि एक तो ये बहुत जुझारू है, बहुत मेहनती है और बहुत ईमानदार है और किसी प्रकार की जो जात वात का भेद नहीं है और इतने मेहनती है, परिश्रमी है। हमारे दुख में सुख में कभी भी कोई समस्या होती है ये तुरंत आते हैं, चाहे रात को 12 बजे बोले तब भी हाजिर हो जाते हैं। बहन बेटी की शादी हो, किसी का कुआं पूजन हो, किसी का पोते का जन्मदिन हो, कोई हमारा बुजुर्ग हमारे बीच से कोई चला जाए, मतलब हर चीज़ को अटेंड करते हैं। तो इन्हीं की मानते हैं, हरी बीमारी हो कोई किसी प्रकार की, तो इनकी यही मानता है कि हमारे समाज से बहुत जुड़े हुए हैं और बहुत ही ईमानदार हैं। इनके अंदर कोई जात पात कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है। थैंक यू मैम। आपको लगता है जोगिंदर आपकी जो विचार हैं उन सारी चीज़ों पर खरे उतरेंगे? खरे उतरेंगे नहीं, जो उतर रहे हैं अभी भी उतर रहे हैं। इनके चुनाव लड़ने से पहले भी उतर रहे हैं। हम इनको रात को फोन करेंगे, हमारे गांव की समस्या है, हमारे परिवार की समस्या है, तुरंत आते हैं और जब बन जाएंगे जब तो फिर तो हमारे बहुत अच्छा। नमस्कार। बनने से पहले गांव घाटोली है, इसी इसमें लग रहे वार्ड में, वहाँ पर चाणिया की साइड नहीं बन रही थी और 4 दिन शमशान घाट में, तो उसमें वो साइड नहीं बन रही थी और एक आदमी खत्म हो गया, तरपाल बांध के ऐसे उसकी चिता जलाई गई और कम से कम 2 पिप्पी डीजल तेल लगा। उसकी समस्या भाई साहब ने बनने से पहले काम चालू कर दिया, वहाँ पे तुरंत एक्शन लिया, तुरंत ही ईंट पहुँचाई और मिस्त्री लगाए। बनने से पहले इन्होंने समाज से जुड़ रहे हैं, बिना प्रशासन के विशेष अच्छा कौन पार्षद मिलेगा हमें। तब विश्वास कर सकते हो जोगेंद्र माछरोली पे? 101% तो उन्होंने काम बनने से पहले काम चालू कर दिया, उनकी समस्या हल करी। आज वो काम चल रहा है, आप मौके पे जाके उनकी वीडियो बनाओ और देखो, देखने की चीज है। ठीक है जी। उसमें प्रशासन की कोई मदद नहीं, खुद कर, हाँ खुद अपने पैसे अपनी मेहनत से कर रही है, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम जानते हैं कि इन्हें किस तरीके का जिला पार्षद चाहिए और इनके जो विचार हैं जिला पार्षद को लेकर वो क्या हैं। आपको किस तरीके का जिला पार्षद चाहिए और क्या क्या समस्याएं हैं? जिला पार्षद ऐसा हो कि जो हमारे गांव की समस्याएं हल करे। एक तो हमारे गांव में पानी की समस्या है, एक हमारे गांव में चौगर्दू का ये जो नाली है ये भी कभी साफ नहीं होती, नहीं इसमें पानी बहुत गंदा आता है सप्लाई का।
और जो ये नाले हैं ये खुले होने चाहिए, चौगर्द के फिरनी होगी गांव के भी और चौगर्द के फिरनी के चौगर्द गाँव का। हाँ, गांव का ये जो मेन रास्ता है ये भी बहुत वो है, इससे हर सभी गांव के बाहर के भी और गांव के सभी परेशान तो ऐसा हो जो हमारी सभी दायित्व पूरी करें। तो इनसे हमें यही सहमति है, यही आशा करते हैं कि हमें सारी पूर्ति करें हमारी। हाँ, इन्हीं की वोट देंगे जोगिंदर जी की। गंदगी बहुत गंदा पानी आवे से, बहुत गंदा पानी आओ। मैंने आपको पहले बताई थी हम जहाँ से सारा काम बढ़िया होगा तो हम जोगिंदर जी ने ही हर बार वोट किया पूरा तो जी वोट लेना होगा, काम करके कोई आ गई ना 5 साल तक देखना रहना है। विचार आप तक पहुंचे हैं तो जोगेंद्र एक युवा शिक्षित और कर्मठ व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। इनके जो विचार हैं उनसे हम भी बेहद प्रभावित हैं, जो गांव के विकास के लिए और गांव के लोगों के लिए इतनी अच्छी सोच रखते हैं। इन्होंने जनता से अपील करी है कि अगर इन्हें जिला पार्षद के लिए गांव वाले चुनते हैं तो ये उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो जिला पार्षद का एक पद है उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे। उनसे बात करते हैं कि उनके क्या विचार हैं जिला पार्षद को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो किस तरीके का पार्षद चाहिए जो आपके गांव के विकास के लिए कार्य कर सके? किस तरीके की छवि का आपको जिला पार्षद चाहिए? देखो जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आज जोगिंदर भाई की जो छवि है और मैं इनको बचपन से जानता हूँ, तो जोगिंदर भाई जी 36 बिरादरी के चलते हैं। रही बात विकास के कार्यों की, वार्ड नंबर 8 का देखो, विकास के कार्य बहुत होते हैं, चाहे स्कूलों में मास्टर जियों का ना होना, उनकी सब पोस्टें भर के रखेंगे। अपने क्या बोलते हैं डीओ साहब से बातचीत करके हर स्कूल का स्टाफ पूरा कराने के काम करेंगे। पानी की समस्या को दूर करने का काम करेंगे, चाहे वो निकासी का काम हो, गाँव में जो पानी जल भराव है, गाँव टू गाँव की समस्या है, उसको पानी को बाहर निकालने का काम करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई साहब अगर जोगिंदर माछली वार्ड से बनते हैं ना, 8 नंबर वार्ड से, तो शायद ही कोई समस्या रहे, क्योंकि अच्छी सोच के इंसान है और अच्छी सोच के इंसान है, इसीलिए 36 बिरादरी का भाईचारा इनके साथ है। ये जात पात में विश्वास नहीं रखते और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। और जिसकी जमात में 36 बिरादरी का भाईचारा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको परमपिता का आशीर्वाद उसके साथ है, मेरा ये विश्वास है। और जोगिंदर को जिला पार्षद के रूप में पूरे गांव वालों का जो सपोर्ट मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद। बने रहें उत्तम हरियाणा के साथ। नमस्कार।